हेलो, मैं राहुल जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा या आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन मानो मैं इस प्रकार की समस्या से गुजरा हुआ हूँ। इसलिए मेरा ये सोच है कि और कोई जो व्यक्ति है या कोई भाई जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो वो इसका पूरा लाभ उठाएं। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बचपन से ही मुझे इस गेहूं से एक एलर्जी नाम की बीमारी आजकल जो चल रही है उसकी मुझे समस्या थी। और करीबन मैं 25 साल का हो गया था, 25 वर्ष का, तब तक मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं था। और इससे पहले मैंने बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत सारी दवाइयाँ ले ली, बहुत सारी जाँचें कर ली, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। मेरा शरीर बिल्कुल कमज़ोर सा, दुबला पतला सा हो गया था मैं। एक दिन अकस्मात ही फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर गंगवाल से हुई और इन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक बार ये एक जांच होती है गेहूं से एलर्जी वाली, बोले ये करवा के देखो। और जब मैंने ये जांच करवाई तो उसमें मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई। फिर मैंने डॉक्टर गंगवाल से रेगुलर जो ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के 1.5-2 महीने बाद भी इसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए और इसके रिज़ल्ट एकदम पॉजिटिव आने लगे। मेरी ग्रोथ और मेरा वेट कंटिन्यू बढ़ता रहा और 3 साल तक मैंने इसे ट्रीटमेंट लिया और इसमें मेरे को बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरी ग्रोथ भी हुई, मेरा वेट भी बढ़ा और आज मेरे को ये ट्रीटमेंट बंद किए हुए लगभग 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। आज मेरी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल एज इट इज़ है, बल्कि बढ़ी रही है, कोई समस्या नहीं है। और मैं डॉक्टर गंगवाल का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक नया जीवन दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डी गंगवाल। आप सबका स्वागत है गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये हमारा जयपुर सेंटर है जो कि मंडे टू थर्सडे ओपन रहता है। अभी आपके सामने थे राहुल गुप्ता। इनको सिलिक डिजीज़ थी, यानी कि गेहूं से एलर्जी। इनको सिलिक डिजीज़ के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेट का फूलना, ये सिम्टम्स इनको बचपन से ही थे, लेकिन ये सिलिक डिजीज़ से अनजान थे। इनको ये लगता था कि ये सिम्टम्स धरण चखने की वजह से, जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता था कि इस तरह के सिम्टम्स आने पे ये बोला जाता था कि इनकी धरण चख गई है। ये हमारे किसी एक ओल्ड पेशेंट के रेफरेंस से हमारे सेंटर पे आए तो इन्होंने अपने सिम्टम्स बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे बचपन से ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, मेरी बार बार धरण चख जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? तो मैंने ये सिम्टम सिलिक डिजीज़ को मान के और इनका टीटीजी चेक कराया तो इनका टीटीजी पॉजिटिव था। मोर देन 300 इनका टीटीजी था। तो मैंने इनको समझाया कि आपके जो सिम्टम्स है ये किसी धरण चखने की वजह से नहीं है, ये सिम्टम्स आपके सिलिक डिजीज़ की वजह से है, जिसे कि गेहूं से एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। जो आप गेहूँ खा रहे हो वो गेहूँ आपके आंतों में जाके और रिएक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ टाइम के लिए गेहूँ बंद करना होगा और उसके बाद में जो है आपका धीरे धीरे हम गेहूँ स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करने में इनको काफ़ी टाइम लगा कि नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह की कोई डिजीज़ भी होती है क्या।
काफ़ी समझाने के बाद इन्होंने गूगल सर्च किया तो इनको पता लगा कि रियल में मुझे सीलिएक डिजीज़ ही है। तो ये रिपोर्ट लेके और काफ़ी डॉक्टर दिखाए इन्होंने कि वास्तव में मुझे सीलिएक डिजीज़ ही है क्या। तो बाद में इनको सब जगह से एक ही आंसर मिला कि आपको सीलिएक डिजीज़ है और आपको पूरी ज़िंदगी भर गेहूँ नहीं खाना अगर आपको हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है तो। फिर उसके बाद में ये वापस हमारे सेंटर पे आए तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सब जगह से हमको एक ही आंसर मिला है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर आपको गेहूँ बंद करना पड़ेगा। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस एज में गेहूँ बंद करूँ, तो प्लीज़ आप इसका कोई उपाय ढूंढिए और मेरा गेहूँ स्टार्ट कराइए। हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और लगभग इनका ट्रीटमेंट 3 से 4 साल रहा। जब ये हमारे सेंटर पे आए थे उस समय इनका वेट 42 kg था, जो कि ट्रीटमेंट बंद करने के बाद नियरली इनका 70 kg के अराउंड इनका वेट हो गया था। तो ये काफ़ी खुश थे और वेट कम होने की वजह से ये अपने आप को इन्फीरियर भी फील करते थे। कोई एग्ज़ाम फाइट करते थे तो बार बार उल्टी, दस्त, पेट दर्द, इस तरह के सिम्टम्स आते थे। तो ये काफ़ी हताश हो जाते थे कि मैं पहले हेल्थ से ठीक नहीं हूँ तो मैं आगे जाके सर्विस भी कैसे करूँगा। तो बहुत परेशान थे ये। और आज इनका ट्रीटमेंट बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया है, नियरली 5-6 साल इनका ट्रीटमेंट बंद किए हुए हो चुके हैं। और आज भी हम अगर इनको कॉल पे इनके हालचाल पूछते हैं, TTG के लिए पूछते हैं, तो वो सब इनके TTG भी नेगेटिव आती है और सिम्टम्स भी बिल्कुल ठीक है। वेट भी इनका जो पहले था उनसे इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका पेशेंस, आपका कोऑपरेशन यूं ही बना रहे। थैंक यू।